हे टेंथाइंस, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव माउल्डिंग फोर्सेस के बारे में, जो स्ट्रक्चर्स बनाती है और बिगाड़ती है। इंटरनल माउल्डिंग फोर्सेस के अंदर हम लोग वॉल्केनो और अर्थक्वेक पढ़ चुके थे। अब हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं सुनामी। सुनामी क्या चीज होती है? सुनामी को बोला जाता है सिस्मिक सी वेव, समुद्र के अंदर आने वाला भूकंप। सुनामी एक जैपनीज वर्ड है, इसका मतलब होता है अर्थक्वेक सी वेव। ऐसा अर्थक्वेक जिससे जो सी वेव से उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। ये एक डेंजरस डिजास्टर है जो प्रोड्यूस होता है इंटरनल माउल्डिंग फोर्सेस से। इट कोज ह्यूज डैमेज टू कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया यानी समुद्र तट के आसपास रहने वाले लोग, जानवर, जो नेचर है, वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। हम लोगों ने कई बार न्यूज में इनका जिक्र पढ़ा है। बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है। सुनामी इज एन अर्थक्वेक ऑफ मोर देन 7 मैग्नीट्यूड। सुनामी एक 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप है जो समुद्र के अंदर आता है। हम लोग अर्थक्वेक के अंदर जो मैग्नीट्यूड्स है उनके बारे में हमने पढ़ा था कि जो 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, सब कुछ खत्म कर देता है। विच हैज ओरिजिनेटेड एट द सी बॉटम। ये जो भूकंप है ये समुद्र तल से शुरू होता है, वहां इसका ओरिजिन होता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन सुनामी ट्रेवल्स इन 2 डायरेक्शन। जो इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वहां से सुनामी 2 डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। वन टुवर्ड्स द डेप्थ ऑफ द सी एंड सेकेंड टुवर्ड्स द कोस्टल एरिया। एक तो समुद्र की तरफ बहुत ज्यादा गहराई में, और दूसरा जो इसका डायरेक्शन होती है, इसकी मूवमेंट होती है, वो होती है कोस्टल एरिया की तरफ। बहुत ज्यादा विनाशकारी, तबाही मचाने वाला इंटरनल माउल्डिंग फोर्सेस का एक एग्जाम्पल है सुनामी। पुराने जमाने में हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स, सैटेलाइट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, बट nowadays with the help of new mediums tsunami information is provided before its attack। आजकल सैटेलाइट वगैरह की मदद से, कम्युनिकेशन मीडियम्स की मदद से हमें सुनामी की जानकारी इसके अटैक करने से काफी पहले मिल जाती है। इससे जान माल की काफी हानि को बचाया जा सकता है। उस पूरे के पूरे एरिया को तुरंत खाली कर दिया जाता है। INO इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये जो इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी है, ओशियनोग्राफी का मतलब होता है समुद्र विज्ञान। इन्होंने एक पोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह अगर आप नहीं जानते, आपने मूवीज में या वीडियोस वगैरह में देखा होगा, एक ऐसा प्लेस जहां पे समुद्र के रास्ते जो जहाज होता है उसमें माल चढ़ाया जाता है और माल उतारा जाता है। पोर्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। जिस जिस स्टेट के अंदर सी होता है वहां पे एक पोर्ट जरूर होता है, ताकि वहां से माल उतारा जा सके या माल को चढ़ाया जा सके और इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। तो इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने एक पोर्ट ढूंढा गुजरात के धोलावीरा में। वहां पे उन्होंने एक ऐसा पोर्ट ढूंढा था जो किसी सुनामी के कारण समुद्र में डूब गया था। हड़प्पा वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी हैविंग सी पोर्ट 1500 ईयर्स एगो। हड़प्पा, वो जो धोलावीरा का जो पोर्ट मिला था, उससे ये मालूम पड़ जाता है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशंस के नाम होते हैं, जैसे कि सिंधु सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से वो जो धोलावीरा में पोर्ट ढूंढा गया था, उससे इस बात का अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा एक बहुत बड़ी सिटी थी और उसके अंदर 1500 ईयर्स एगो, 1500 साल पहले एक पोर्ट था, जिसके अंदर 14 टू 18 मीटर विड्थ की वॉल थी। 14 से 18 मीटर चौड़ी दीवारें उस पोर्ट के अंदर मिली है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पोर्ट था उसको इस तरह से डिजाइन किया गया था ह्यूमन बींग्स के द्वारा कि किसी भी समुद्र में आने वाले साइक्लोन से या सुनामी से बचा जा सके।
मतलब इंसान 1500 साल पहले भी सुनामीस वगैरह से अवेयर था और उससे प्रोटेक्ट होने के, बचने के तरीके ढूंढता रहता था। सुनामी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से। इसमें कुछ खास चीज़ें आपसे पूछी जाती है। सुनामी कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है? आपका आंसर होना चाहिए 7। सुनामी के काम करने का तरीका क्या है? आपका आंसर होना चाहिए ये 2 डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है, ओरिजिनेट से डेप्थ ऑफ द सी और कोस्टल एरिया की तरफ। सुनामी किस तरह से मालूम किया जाता है, इसकी इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट्स वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हमको सुनामी के बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस के 3 एग्जाम्पल बताइए। तो आप लोग इंटरनल मोल्डिंग फोर्स के कोई से भी 3 एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जैसे हो गया अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्सेस। इन चारों में से आप कोई से भी अगर 3 नाम लिख देते तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते। ये है आज का अपना सुनामी टॉपिक।